जिनके हृदय में सरलता होता है, जिनके हृदय में सरलता होता है, उन्हीं के चरणों में सफलता होता है। इस बातों को याद रखने का है। आइए जरा ध्यान से सुने कि किस नाम से जीवात्मा का कल्याण होता है। कबीर साहब कहे हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बुझे बिरला कोई। संसार में करोड़ों नाम है, उससे जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती। क्योंकि यह सत्संग करना जो है, नाम भजन करना, ये माया का विषय नहीं है। या नाम रूप जगत माया है, ये काल का रचना है। नाम रूपात्मक जगत से ऊपर उठ करके हम आत्म कल्याण के पथ पर जाते हैं। नाम क्या है? जपने का विषय नहीं है। संसार में अनेक पंथाई के लोग सोचता है कि नाम जपने का विषय है, हम नाम जाप कर लेंगे कल्याण होगा। बात यह है कि हमारी आत्मा अनेक नाम रूपात्मक जगत में बंधा हुआ है। क्योंकि हमारा सूरत, हमारी चेतन सत्ता 100% माया में ही फंसा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, जिसमें 14% नाम में फंसा है। 5 विषय संसार में है तो 14% नाम में फंसा है। 83% रूप में, 14, 83, 97 और 3 विषयों में 1% फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा झुकाव है रूप में, ज्यादा आकर्षण रूप में, उसके बाद है नाम में। तो हम जब सारे नाम को छोड़ करके हम एक नाम का भजन करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, वह कौन सा नाम है? जो गुरु हमको देता है। हम अपने मन से अगर करें तो नहीं होगा। मूल नाम गुरु वचन है, या हृदय में एकदम सही से सरलता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसे समझना होगा कि मूल नाम गुरु वचन है। गुरु ने जो वचन दिया है, क्यों उस पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि गुरु जो है नररूप में हरि है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामायण का रचना कर लिया, बालकांड से उत्तरकांड तक। यह करने पर भी वह राम का ध्यान करता था, चलचित्रण का स्मरण करता था, और वह रचना करना प्रारंभ किया। बालकांड से उत्तरकांड तक 7 कांड रामायण लिख करके पूरा कर लिया। पर उनके हृदय से जाति पंथ नहीं मिटा, ऊंच नीच का भेद नहीं मिटा, हृदय की ग्रंथि नहीं खुली। और कब खुली? जब उनको संत नाभाजी से भेंट हुआ और उनको ध्वन्यात्मक नाम दिया, तब उसके हृदय की ग्रंथि खुली, वो अंदर प्रवेश किया। अंदर में ज्योति, ईश्वर के आत्मा की ज्योति स्वरूप का दर्शन हुआ, और वह अंदर के
ध्वनियां प्रकट हुई, तब वह समझा कि बात बिल्कुल सत्य है। जैसे हमारे 20वीं सदी के संत महर्षि हंसी महाराज को भी बचपन से अनेकों गुरु के संगत हुआ, अनेकों पंथ में गए, लेकिन वह नाम उसे नहीं मिला। सच्चे संत गुरु नहीं मिलने के कारण वह नहीं समझ पाए। कब समझे? जब परम संत बाबा देवी साहब से भेंट हुआ, तो बाबा देवी साहब ने जब उनको ध्वन्यात्मक नाम समझाए, ज्योतिनाथ का साधना बताए, तब भाष्य में लिखते हैं कि अब समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। अब मेरे समझ में आया, बात बिल्कुल सत्य है। तब उन्होंने कहा कि हमको और गुरु नहीं मिले थे, वह तो हमको कहा कि कोई कहा शिव का ध्यान करो तो कल्याण हो जाएगा, कोई कहा राम का ध्यान करो, रामायण पढ़ रहो तो हो जाएगा, कोई कहा कि नहीं गायत्री माता का ध्यान करो, गायत्री महामंत्र का जप करो। हमने यह कर करके समय बर्बाद कर दिया, आत्मज्ञान नहीं हो पाया। जब बाबा देवी साहब मिले, तब उन्होंने क्या बताए? ध्वन्यात्मक नाम उन्होंने कहे कि देखो, नाम जपने का विषय नहीं है, नाम सुनने का विषय है, अंदर में ज्योति दर्शन करने का विषय है। पिछले चर्चा या क्योंकि यह चर्चा का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है कि सच्चा नाम परमपिता परमात्मा की सृष्टि के कण कण में समाई हुई आश्चर्यमयी शक्ति है। वो एक पावर है, वह कण कण में है। इसीलिए उसे या जपने से नहीं हो सकता है। यह भी देख चुके हैं कि संतों महात्माओं ने इस सर्वव्यापक परंतु गुप्त शक्ति को अपने अनहद ही, अपने अंदर ही अनहद नाम को प्रकट करने का उपदेश दिया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह शक्ति किस रूप में व्यापक है और किस रूप में प्रकट हो सकती है। शब्द या नाम रूपी यह शक्ति सूक्ष्म संगीत, ध्वनि और सूक्ष्म प्रकाश के रूप में सारी सृष्टि में और हर जीव के अंदर बसी हुई है, हर जीव के अंदर में बसी हुई है। इस प्रसंग में सबसे आवश्यक बात यह है कि संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया है। किस बात पर जोर दिया है? कि वह परमात्मा ध्वनि या नाम और प्रकाश या ज्योति का रूप है और इस रूप में ही उसका दर्शन हो सकता है। यह शरीर के अंदर में किस रूप में है? कोई स्थूल मूर्ति के रूप में नहीं है। अगर हम वह करना चाहते हैं तो वह माया भी है, क्योंकि शरीर तो माया है, शरीर तो जड़ है। शरीर में वह चेतन सत्ता रहने के कारण ही यह जिंदा है। यह शरीर में 5 तत्व है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, जो एक तत्व एक दूसरे का शत्रु है। मिट्टी को पानी गला देगा, पानी को आग जला देगा, आग को हवा बुता देगा, एक दूसरे का विरोधक है।